तो गाइस यार होली आने वाली है और होली हम ज्यादातर गुलाल से खेलते हैं। कुछ लोग अपने हाथों से गुलाल लगाते हैं और कुछ लोग तो फेंक करके ही उड़ाते हैं। और इससे क्या होता है कि आधा गुलाल तो धरती में गिर करके ही वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक गुलाल उड़ाने की मशीन बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसमें कि आप गुलाल को भर करके उड़ा सकते हो, जो कि हमारा गुलाल एकदम स्मोक की तरह ही उड़ता है और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इससे आपका गुलाल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस मशीन को हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक 4 इंची का पीवीसी पाइप लिया है और इस पर हमें क्या करना है कि स्केल की मदद से 2 सेंटीमीटर पर मार्क कर देना है और फिर इस मार्किंग के निशान से इसके चारों तरफ कुछ इस टाइप से मार्किंग लगा लेना है ताकि हमें कट करने में आसानी हो। और फिर इसे हिक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेना है। तो इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब इसे सैंड पेपर पर कुछ इस टाइप से घिस घिस कर फिनिशिंग दे देना है। और फिर हमें लेना है एक पीवीसी शीट और इस पीवीसी शीट पर इस पाइप को कुछ इस टाइप से रख करके इसके अंदर की साइज की हमें मार्किंग कर लेना है। तो हम मार्कर की मदद से कुछ इस टाइप से मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे पलट करके इसकी दूसरी साइड की भी हमें मार्किंग कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड की मार्किंग कर ली है। अब इन मार्किंग के निशान से दोनों पीस को कट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने दोनों पीस को अच्छे से कट कर लिया है। अब एक पीस को क्या करना है कि इस पाइप के अंदर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है। अब इसके बाद हमने एक 775 डीसी मोटर को लिया है और ये मोटर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। और इस मोटर को क्या करना है कि इसके एकदम मिडल में यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर हमें मोटर की बेरिंग की साइज का एक होल कर लेना है ताकि हमारी मोटर इसमें अच्छे तरीके से फिक्स हो सके। तो हमने होल कर लिया है। अब इसमें अपनी मोटर को फिक्स कर देना है। तो हमारी मोटर एकदम टाइटली फिक्स हो चुकी है। अब इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है और इसी टाइप से इसके आगे साइड पर भी हमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा देना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारी मोटर अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट का एक गोल पीस कट कर लिया है और इसे क्या करना है कि मोटर की शाफ्ट में कुछ इस टाइप से फिट करना होगा। तो इसके मिडल में हमें मोटर की शाफ्ट की साइज का एक होल कर लेना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इसके मिडल में होल कर देंगे और होल करने के बाद हमने पीवीसी पाइप से कुछ इस टाइप की ये 6 पीसेस कट कर लिए हैं और इन पीसेस को क्या करना है कि इस पीवीसी शीट पर कुछ इस टाइप से रख करके इन्हें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को चिपका देते हैं। तो हमने सभी पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप की एक प्रोपेलर बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे क्या करना है कि मोटर की शाफ्ट में फिक्स कर देना है, लेकिन हमारी प्रोपेलर कहीं पर भी टकरानी नहीं चाहिए। अब हमें मोटर की शाफ्ट और प्रोपेलर पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा देना है ताकि हमारी प्रोपेलर मोटर के साथ ही घूम सके। तो इसे हमने इस तरीके से चिपका लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके यहाँ से हमें एक कट लगा लेना है। तो पहले हम मार्कर की मदद से मार्किंग कर दे रहे हैं और फिर इस मार्किंग के निशान से हम कटर की मदद से कुछ इस टाइप से कट करके यहाँ का पीस हम अलग कर देंगे। और इसके बाद हमने एक पीवीसी का गोल पीस लिया है और इसे क्या करना है इसकी ऊपर साइड पर यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो इसे फिक्स करने से पहले इसके मिडल में हमें एक होल कर लेना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से कुछ इस टाइप से एक बड़ा सा होल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने होल कर लिया है। अब इसे वापस से इस पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। और फिर हमने एक 1.5 इंची का पीवीसी पाइप लिया है और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो और इस पर हमें हीट गन की मदद से कुछ इस टाइप से हीट दे देना है। आप गैस चूल्हे की मदद से भी हीट दे सकते हो और हीट देने के बाद इसे कुछ इस टाइप से दबा करके चपटा कर लेना है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसे कुछ इस टाइप से चपटा कर लिया है और इसे क्या करना है कि जो हमने इस पर कट लगाया था उस कट पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इस पर हम इसे कुछ इस टाइप से पकड़ लेंगे और फिर हम मार्कर की मदद से इसकी कुछ इस टाइप से मार्किंग लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इस पर हमने अच्छी तरीके से मार्किंग लगा ली है। अब इस मार्किंग के निशान से इसे कट कर लेना है। तो फटाफट से हम इसे हिक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसे क्या करना है कि इस पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो गाइस हमने इसे फेविक्विक की मदद से चिपका तो लिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें हल्की हल्की गैपिंग बची है। तो इसके लिए हमें इस पर ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देना है और इसे एकदम एयरटाइट बना लेना है।
तो हमने इसके चारों तरफ ग्लू लगा दिया है और इसे एकदम एयरटाइट बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मोटर के दोनों पॉइंट से 2 वायर सोल्डरिंग कर देना है। तो हम पॉजिटिव से रेड वायर को सोल्डरिंग कर देंगे और नेगेटिव से ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर दिया है और फिर हमने एक 1.5 इंची का पीवीसी पाइप लिया है और इसकी लंबाई है करीब 10 सेंटीमीटर। और इस पाइप को क्या करना है कि इस मोटर पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने पाइप को अच्छी तरीके से चिपका लिया है और फिर हमने एक 3 इंची की एंड कैप को लिया है और इस एंड कैप को क्या करना है कि इस पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें एंड कैप के मिडल में एक होल कर लेना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इसके मिडल में एक होल कर देंगे। अब हम मोटर के दोनों वायर को इस होल से दूसरी साइड पर निकाल लेंगे और एंड कैप पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इसके बाद हमने एक ऑन ऑफ स्विच को लिया है और एक फीमेल कनेक्टर को और इन दोनों को एंड कैप के यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर हमें ऑन ऑफ स्विच और फीमेल कनेक्टर के लिए 2 कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमने कट लगा लिए हैं और इन दोनों कट पर हमें दोनों को फिक्स कर लेना है। अब हमें इसकी बैटरी बनाना होगा। तो इसके लिए हमने ये 6 लिथियम आयन बैटरियों को लिया है और इनके हमने 2-2 के जोड़े बना लिए हैं और इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। लेकिन अब इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना होगा ताकि ये 12 वोल्ट पावर निकाले। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पर डबल साइडेड टेप को लगा दे रहे हैं और फिर इन सभी बैटरियों को आपस में चिपका देंगे। तो हमने सभी बैटरियों को आपस में चिपका दिया है। अब इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर लेना है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिर इसे पलट करके इसकी दूसरी साइड से पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये बीएमएस को लिया है जो कि ये 3 सेल और 40 एम्पियर का है। तो इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है और ये रहा इसका डायग्राम। आप इसे देख करके इसके सभी कनेक्शन को इजीली कर लोगे। और इसके आगे साइड जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो हमने पॉजिटिव से येलो और नेगेटिव से ग्रीन वायर को सोल्डरिंग कर दिया है और ये दोनों वायर इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हैं। तो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारी बैटरी का जो येलो वायर है इसे मोटर के रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देना है और फिर इन दोनों वायर को फीमेल कनेक्टर की मिडल वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और फिर बैटरी का जो ग्रीन वाला वायर है इसे फीमेल कनेक्टर की दूसरी वाली लेग से सोल्डर कर देना है और मोटर का जो ब्लैक वायर है इसे ऑन ऑफ स्विच की एक लेग से सोल्डर कर देना है। और फिर हमें एक एक्स्ट्रा वायर लेना है, इसे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी लेग से कनेक्ट करके और उसके दूसरे सिरे को क्या करना है कि जिसमें हमने बैटरी के ग्रीन वायर को कनेक्ट किया था उससे इसे सोल्डर कर देना है। तो इसके हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं। अब इस बैटरी को क्या करना है कि इसे एंड कैप के अंदर साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिक्स करने के बाद इसे पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने एक पीवीसी शीट को लिया है और इस पर इसे कुछ इस टाइप से रख करके इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। अब जो पीवीसी शीट की एक्स्ट्रा साइज बची है उसे हम कटर की मदद से कुछ इस टाइप से कट कर देंगे। तो इसे हमने अच्छे से कट कर दिया है। अब इसे क्या करना है कि रेत की मदद से घिस घिस कर फिनिशिंग भी दे देना है। और गाइस आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप का बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें एक खाली प्लास्टिक की बोतल को लेना है और इस बोतल को इसकी ऊपर साइड पर यहाँ पर फिक्स करना होगा। उससे पहले इसके कैप को खोल लेना है और ये जो होल है इसकी साइज का हमें कैप पर भी होल कर लेना है। तो हम पेपर कटर की मदद से इसे कट करके होल कर लेंगे और होल करने के बाद इसके चारों तरफ ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देना है और ग्लू लगाने के बाद इसे इस होल पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद हमें अपनी इस बोतल को लेना है और इस बोतल को मिडल से कट कर लेना है। तो हम पेपर कटर की मदद से इस बोतल को कट कर देंगे और कट करने के बाद इसे इस कैप पर कुछ इस तरीके से कस देना है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी गुलाल उड़ाने की मशीन है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे चार्ज करके दिखा दें। तो इसके लिए आपको 12 वोल्ट का चार्जर लेना है और उसके फीमेल कनेक्टर से कनेक्ट कर देना है और जो हमारी बैटरी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करती है। तो सबसे पहले अपने इस गुलाल को इसके टैंक में कुछ इस तरीके से भर लेना है। तो हमने अपनी गुलाल मशीन में गुलाल को भर लिया है। अब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं।
तो गाइस यार, आपको हमारी ये गुलाल उड़ाने की मशीन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।